नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने इस चैनल हिंदी लिटरेचर फॉर यूपीएससी में। तो आज का टॉपिक है हिंदी जो लिटरेचर का पेपर 1 है उसके सिलेबस को। तो हम पेपर 2 के सिलेबस को देख चुके हैं। आज हम पेपर 1 का जो हिंदी लिटरेचर का सिलेबस है आज उसको हम पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो आज है हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र, फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है इसमें 2 पार्ट होते हैं, खंड क और खंड ख। 2 पार्ट है आपके। तो जो पहला पार्ट है खंड क उसको बोलते हैं हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का इतिहास, खंड क। ठीक है, और जो खंड ख में आता है वो हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। तो खंड ख में हिंदी भाषा और हम भी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। तो इसके इतिहास को पढ़ते हैं खंड क में। और खंड ख में आता है जो हिंदी का साहित्य रहेगा उस साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो चलो हम खंड ख को देखते हैं। खंड ख में कौन कौन से टॉपिक आते हैं हमारे। तो हिंदी भाषा और नागरी लिपि अर्थात देवनागरी लिपि के इतिहास में क्या क्या आता है। तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले अपभ्रंश, अवहट तथा प्रारंभिक अर्थात अथवा पुरानी हिंदी। तो हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा क्या, अपभ्रंश, अवहट तथा पुरानी या प्रारंभिक हिंदी को। ठीक है, तो और पाली प्राकृत जो है यूपीपीएससी में भी है, स्टेट सर्विसों में कहीं पे ऐसे टॉपिक उन्होंने इंक्लूड किया गया है स्टेट सर्विस कमीशन ने, बट यूपीएससी में नहीं है। यूपीएससी में शुरुआत ही अपभ्रंश से होती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला है अपभ्रंश, अवहट, प्रारंभिक अर्थात पुरानी हिंदी। पाली और प्राकृत हमारे सिलेबस में नहीं है। सेकंड आता है मध्यकाल में ब्रज तथा अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, मध्यकाल आएगा। ठीक है, तो मध्यकाल में ब्रज और अवधि मतलब मध्यकाल में किस तरीके से साहित्य में ब्रज और अवधि को साहित्य की भाषा के रूप में प्रयोग किया जा रहा था उस दौरान। तो इसको आपको पढ़ना है, किस प्रकार इसका विकास हुआ ब्रज का और अवधि का। ठीक है, 2 भाषाओं को देखना है हमको मध्यकाल की। तीसरा है सिद्ध तथा नाथ साहित्य और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। सिद्धनाथ साहित्य में किस तरीके से खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप क्या था वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ में हमारा 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली तथा देवनागरी लिपि का विकास। 19वीं शताब्दी तक आते आते किस प्रकार खड़ी बोली में परिवर्तन आया है। तो खड़ी बोली 19वीं शताब्दी में क्या थी, तथा नागरी लिपि का विकास। ठीक है, 19वीं शताब्दी में किस प्रकार देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, इसको हमको देखना है। नेक्स्ट है हमारा हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का किस प्रकार मानकीकरण हुआ है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। राष्ट्रभाषा स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में, बात समझिएगा, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा किस प्रकार एक राष्ट्र की भाषा के रूप में हिंदी उभरी थी। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा के रूप में कब, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी। ठीक है, ये आपका टॉपिक रहेगा। और फिर आता है 7th में हमारा भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, ये भी आपको देखना है। ठीक, 8th आएगा हमारा हिंदी का वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास। किस प्रकार हिंदी का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हो रहा है, आज इसकी क्या स्थिति है, ये आपको देखना है। 9th नंबर पे हमारा आता है हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं तथा उनका परस्पर संबंध, उनके संबंध को देखना है परस। ठीक है, तो हिंदी की जो प्रमुख बोलियां रहेंगी उनको हमको पढ़ना पड़ेगा तथा उनके पारस्परिक संबंधों को भी हमको देखना है। ठीक, तो ये रहा हमारा 9th टॉपिक। 10th पे आता है नागरी लिपि की विशेषता तथा सुधार के प्रयास। नागरी लिपि क्या क्या विशेषता है तथा क्या क्या अभी तक उसमें सुधार के प्रयास किए जा चुके हैं। नागरी अर्थात देवनागरी लिपि, नागरी लिपि का अर्थ है देवनागरी लिपि। ठीक है, तो इसकी क्या विशेषता है तथा इसमें क्या क्या सुधार के प्रयास किए जा चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है मानक हिंदी का स्वरूप तथा व्याकरणिक संरचना। मानक हिंदी आएगा, मानक हिंदी के स्वरूप तथा व्याकरणिक संरचना के बारे में पूछा जाएगा 11th टॉपिक में। नेक्स्ट है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली से सीधे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 1-2 बार। ठीक है, तो पारिभाषिक शब्दावली। नेक्स्ट आता है हिंदी में हमारा वैज्ञानिक लेखन। तो ये रहा हमारा खंड का। खंड का है हमारा हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। तो ये है खंड क। ठीक है, खंड क के बाद में आता है खंड ख। खंड ख क्या है हमारा, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हम साहित्य के इतिहास को जानेंगे। ठीक, तो हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, तो 14th टॉपिक। ठीक, 14th आता है हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी के इतिहास लेखन की परंपरा। ठीक है, तो ये जैसे नॉर्मली आप इसको इग्नोर कर देते, बहुत सी चीज़ मैंने देखी बट इसको इग्नोर नहीं करना होता। 14th भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे जो आपको हेडिंग दे रखी इन्होंने,
इसी को रूबरू उठा के रख देता है यूपीएससी क्वेश्चन की फॉर्म में, ठीक है। तो हिंदी साहित्य की क्या प्रासंगिकता तथा महत्व और हिंदी के इतिहास लेखन की परंपरा, हम इसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 15 आता है हिंदी साहित्य के 4 काल, सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। 4 जो काल है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इनके कालों के भी विभाजन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि आधुनिक काल को किस प्रकार डिवाइड करेंगे, वो जब हम क्लास करेंगे तब हम इसको देखेंगे, ठीक। अभी कल देखिए कि जो 4 काल है आपके हिंदी के चारों कालों को आपको पढ़ना है। पहला है हमारा आदिकाल, फिर आता है हमारा भक्ति काल, फिर आता है हमारा रीति काल, फिर आता है हमारा आधुनिक काल, ठीक है। तो आधुनिक काल, उसके बाद में आती है नेक्स्ट हमारा 16 है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। जो हिंदी कविता है वो इन्होंने आधुनिक काल से उठाई है, ठीक। तो आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, जब आधुनिक काल आएगा तो इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं किसकी, हिंदी कविता की, वो कौन कौन सी है। पहला छायावाद हमको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, टफ है, छायावाद टफ भी बड़ा भी है, ठीक है। तो छायावाद पढ़ना है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता, जनवादी कविता। इनके लिए सबके लिए एक इंडिविजुअल क्लास बनाएंगे हम लोग। छायावाद के लिए अलग रहेगी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी आंदोलन या जनवादी कविता, इन सब के लिए अलग अलग क्लास बनाएंगे, सबके लिए अलग, ठीक है। तो वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा छायावाद रहता है, थोड़ा टफ भी है छायावाद, क्योंकि छायावाद के जो लेखक रहे सबसे प्रकांड और सबसे अच्छे मजबूत स्तंभ माने जाते हैं वो जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो इसके बाद में आता है हमारा 70 कथा साहित्य। कथा में साहित्य में 2 चलेंगे हमारे, उपन्यास और कहानी। हमें उपन्यास और कहानी दोनों को पढ़ना है। तो हिंदी उपन्यास का हम इतिहास देखेंगे और हिंदी कहानी के इतिहास को जानेंगे, किसमें, खंड ख में, हिंदी साहित्य की इसमें, ठीक है, खंड ख। इसके बाद आता है 18th है हमारा नाटक और रंगमंच। 18th है हमारा नाटक और रंगमंच, आपके नाटक सिलेबस में भी है। देखिए इसके बाद एक सब बात और आप याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको जब सेकंड पेपर का सिलेबस बताया वहाँ पर भी आपको बताया था कि भाई जब उपन्यास यहाँ पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर में, इसके इतिहास को समझेंगे, कहानी के इतिहास को समझेंगे, नाटक के इतिहास समझेंगे, या जब निबंध पढ़ेंगे, तो आपके जो सिलेबस में दिए गए हैं आपके जो उपन्यास दिए गए हैं आपको, उपन्यास के बाद में आपको फिर नाटक दिए गए हैं, नाटक के बाद कहानी दी गई है, कहानी के बाद में निबंध दिए गए। ये है पेपर सेकंड के पार्ट 2 में, ठीक है। तो जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो साथ में हम इनको भी पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको समझने में भी आसानी होगी इस टॉपिक को भी, और ये अपने उपन्यास, नाटक, कहानी और निबंधों को भी, ठीक है। तो नाटक और रंगमंच है। इसके बाद में हिंदी आलोचना तथा विकास, हिंदी की किस प्रकार जो हिंदी की आलोचना है उसका किस प्रकार से विकास होता चला गया है उसको हम समझेंगे, ठीक है। इसके बाद हिंदी गद्य की अन्य विधाएं कौन कौन सी होगी हमें, ललित निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत। तो यहाँ आके आपका सिलेबस पूरा पेपर 1 का आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो यह रहा हमारा पेपर 1 का पूरा सिलेबस। देखिए अभी केवल हमने जो बात की है वो केवल हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस की बात की है। वीडियो जाके देखिएगा, वहाँ पर पेपर 2 जो है आपका, पेपर 2 की भी सिलेबस की बात हम लोग कर चुके हैं। तो आपका यहाँ पर आके केवल अभी हमने सिलेबस की बात की है, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइएगा कि ओनली हमने सिलेबस की बात की है। क्या सिलेबस है यूपीएससी का, ठीक है। यूपीएससी का सिलेबस क्या है, हिंदी साहित्य का। तो हिंदी साहित्य के सिलेबस को हमने यहाँ पे पूरा जान लिया है, हिंदी पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी, ठीक। यहाँ पर आपका पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट होता है। पेपर 1 के लिए आपको किसी भी वैसे बुक की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बट जो हम क्लास में यहाँ पढ़ाएंगे, जो हमारा टारगेट रहेगा, उस क्लास को आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और पीडीएफ नोट्स और क्लास टेस्ट सीरीज जो होगी वो आप टेलीग्राम चैनल जो लिंक में दिया जाएगा उसको ज्वाइन करिएगा जाके, वहाँ पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और हिंदी साहित्य की इन क्लासेस को देखते रहिए लगातार। टारगेट हमारा ये रहेगा 4 से 5 महीने में आपके कोर्स को पूरा कंप्लीट करा दिया जाए, मैक्सिमम 4 to 5 मंथ में, ठीक है। 4 to 5 मंथ के में हम अपने कोर्स को पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे, टारगेट तो मेरा ये रहेगा, ठीक। और उसके बाद में फिर आपका देखेंगे धीरे धीरे, जब तक आपका प्रीलिम्स की तैयारी हो जाए, प्रीलिम्स आ जाएगा 2 से 3 में, प्रीलिम्स की तैयारी दीजिए। प्रीलिम्स के बाद में फिर मेंस में लग जाइए। मेंस में फिर आपके जब आप तैयार कर चुके होंगे तो पीडीएफ नोट्स को हाथ में रखिए और वीडियो देखते जाइए, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। मूल पुस्तक जो बुक लिस्ट रहेगी उसके लिए क्या क्या आपको बुक लिस्ट लेनी पड़ेगी अगर बुक जरूरत रहती है, क्योंकि जो मूल पुस्तक रहेगी पेपर 2 के लिए वो आपको लेनी पड़ेगी। जब आपको उपन्यास पढ़ना पड़ेगा, जब आपको यहाँ पर देखिए ये उपन्यास, नाटक, कहानी और निबंध जो एक्चुअल पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए तो आपको लेना पड़ेगा,
ठीक है। और पेपर 1 में भी आपको जो लेना पड़ेगा, भारत दुर्दशा जैसे नाटक वगैरह हो गए, तो उनमें भी आपको जब लेना पड़ेगा, मूल कविताएं पढ़नी, काव्य खंड पढ़ना पड़ेगा। तो वो जो रहेगा वो बुक लिस्ट के लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक के उसके टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा, तब उस वीडियो में अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, क्या बुक लिस्ट लेनी है इसकी और क्या बुक आपको लेनी है, किसके लिए आपको बुक नहीं लेनी है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग हिंदी लिटरेचर फॉर यूपीएससी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आपसे यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, लाइक के साथ में प्लीज़ शेयर भी करें, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम पूरे कोर्स को चलेंगे लेके, हिंदी लिटरेचर का पूरा कोर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज और नोट्स के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अब एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।